न्याय केवल किया ही ना जाए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए। ये बात बहुत बातें होती सीबीआई को लेकर कि वो कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से याद रखेंगे, एक आदमी आता है, रायपुर आता है, आरती वास्तव के घर उतरता है, फिर वो लिफाफा देता है, लिफाफा को कॉपी किया जाता है, 2 कॉपी शशांक गोयल के पास पहुंचाए जाते हैं, सोनवानी के पुत्र के पास पहुंच जाते हैं और बहुत अभियुक्त हैं उनके पास पहुंचाए जाते हैं। कुछ कोचिंग वाले शामिल थे इसमें, ऐसा सीबीआई कहती, मैं नहीं कह रहा हूं, बट बात ये चल रही है सीबीआई कर क्या रही। मैं ये सोचने में ताज्जुब हो गया मुझे, जो कंपनी 700 करोड़ रुपए की सेबी से परमिशन लेती आईपीओ की, उस कंपनी के डायरेक्टर को अपने बेटे को क्लास 2 की जॉब के लिए लगाने की जरूरत क्या है कि उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें भारत के संवैधानिक मामले और भारत की इमोशन, इन दोनों के बीच का जो गैप पर्याय है वो छलक कर आ गया। इतने उच्च कोटि के वकील, और ये उच्च कोटि इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इनकी एक सिंगल हियरिंग की लगभग फीस 15 लाख के आसपास होती है। Justice must not merely to be done, but must be seen to be done। अर्थात न्याय केवल किया ही ना जाए बल्कि होते हुए भी दिखना चाहिए। ये बात 1924 में लॉर्ड हैबर्ट ने अपने वक्तव्य में कहा था। वैसे ही केस में एक और शब्दवाली आती है, वो है न्यायाधीश केवल विधिक तंत्र नहीं बल्कि नैतिक विवेक के जीवन प्रतीक होते हैं। ये बात कही थी जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने। और वहीं पर बात करें, जब हम न्यायिक आचार शास्त्र या जिसे हम जुडिशियल या जुडिशरी इथिकल वैल्यूज की बात करते, तब यहां कहते हैं न्याय सत्यनिष्ठा के साथ हो, अधिकार विनम्रता के साथ हो और स्वतंत्रता उत्तरदायित्व के साथ हो। मैं आज इथिक्स की बातें, सोशल जस्टिस या यूपीएससी के जीएस4 जिसे हम इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की बात करते हैं, मैं आपको क्यों पढ़ाने जा रहा हूं, ये बात आखिर क्यों कर रहा हूं, तो इसका बहुत सीधा सा उदाहरण है कि आज सीबीआई के केस में दर्ज जो नाम थे सीजीपीएससी घोटाले के प्रमुख अभियुक्ता या अभियुक्त, वो 4 लड़के लड़कियां, जिसमें श्रवण गोयल के 2 पारिवारिक लोग, जिसमें उनके पुत्र और पुत्रवधू, और सोनवानी के पुत्र और उनके भतीजे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनके नाम के आगे, जो मुझसे बड़े हैं उनके नाम के आगे मैं श्री या जी क्यों नहीं लगा रहा हूं। जो ठेस हमें पहुंचाई है हमारे छात्रों को, वो किसी शब्दों या कलम के किसी कलमगारों में लिख पाना संभव नहीं है, और इसीलिए ये शब्द उनके लिए बिल्कुल बखूबी होते हैं, और बखूबी इसलिए भी होते हैं जुडिशरी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो फैसला सुनाया है उसमें भारत के संवैधानिक मामले और भारत की इमोशंस, इन दोनों के बीच का जो गैप है, पर्याय है, वो छलक कर आ गया है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि फिर आपको मैं बता दूं, 4 जो प्रमुख अभियुक्त थे, जिसमें भूमिका कटियार, शशांक गोयल और सोनवानी के पुत्र नितेश सोनवानी और भतीजे साहिल सोनवानी, इन चारों को माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जमानत दे दी है। अब जमानत किस आधार पे मिला, क्यों मिला, ये तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बट बात ये चल रही है सीबीआई कर क्या रही है। बहुत बातें होती सीबीआई को लेकर कि वो कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से याद रखेंगे, एक आदमी आता है, रायपुर आता है, आरती वास्तव के घर उतरता है, फिर वो लिफाफा देता है, लिफाफा को कॉपी किया जाता है, 2 कॉपी शशांक गोयल के पास पहुंचाए जाते हैं, सोनवानी के पुत्र के पास पहुंच जाते हैं, और बहुत अभियुक्त हैं उनके पास पहुंचाए जाते हैं। कुछ कोचिंग वाले शामिल थे इसमें, ऐसा सीबीआई कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। सिविल लाइन के किसी कोचिंग की नाम जो दिए गए तो आज तक खोजने से नहीं मिल रहा है, शायद वो भूमिगत अंदर होगा, भूमि के अंदर वो याद रखेंगे वो कोचिंग होगा जिसके नाम पर सीबीआई ने छापा मारा था। खैर, बहुत सारी बातें बोलने के लिए, बट क्या है कि सीबीआई है और जुडिशरी पर हमें पूर्ण यकीन है और विश्वास भी है। अब बात करता हूं मैं कि आखिर इतने शानदार इनको जमानत कैसे मिल गई। तो जमानत कैसे ना मिले, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा शामिल थे, इनके केस की पैरवी कर रहे थे। सिद्धार्थ अग्रवाल थे,
शशांक मिश्रा थे जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो अभियुक्त हैं इनकी पैरवी करने गए थे। थोड़ा हाईलाइट करा दूं कि ये जो बात कह रहे हैं कि जो भी जजेस जो आए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम मैं बता रहा था सिद्धार्थ लुथरा का, मैं उनके कुछ केसेस बताता हूं जिन्होंने कितने शानदार केसेस दिए हैं और उन पर गर्व है हमें कि उन्होंने इतने शानदार केसेस दिए हैं। निर्भया केस 2012 दिल्ली पुलिस की ओर से रिप्रेजेंट किया था इन्होंने। 2G स्पेक्ट्रम में इन्होंने, याद रखेंगे, सीबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को शामिल किया था। टाटा ग्रुप वर्सेस साइरस मिस्त्री में टाटा ग्रुप की तरफ से लड़ा था। PIL ऑन द एसिड अटैक, इन्हीं की अपनी एक शानदार, याद रखेंगे, विचारधारा थी। और कोल अलोकेशन स्कैम में सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल थे। इतने उच्च कोटि के वकील, और ये उच्च कोटि इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इनकी एक सिंगल हियरिंग की लगभग फीस 15 लाख के आसपास होती है। अब ये 15 लाख कैसे इतनी महंगी है, और क्या ये जो अभियुक्त हैं, क्योंकि सोनवानी तो सिर्फ, याद रखेंगे, PCS के प्रमोटी IAS रहे हैं, तो इतना पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि एक IAS के पास इतना पैसा हो कि 15 लाख की हियरिंग वाला एक एडवोकेट खरीद के रख ले, वो संभव ही नहीं है। तो एक थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं इनके दूसरे वाले पक्ष पर। दूसरा पक्ष किसकी बात कर रहा हूं मैं आपको? शशांक गोयल की। इनके पिता का नाम है श्रवण गोयल। अब श्रवण गोयल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बजरंग पावर के, याद रखेंगे, मुखिया है। और मैं आपको थोड़े दिन पहले बताऊं, 30 अगस्त 2021 को यही बजरंग पावर एंड इस्पात, अगर यही हो तो, और अलग होंगे तो अलग बात है, क्योंकि फाइल बनाने और बिगाड़ने में समय लगता नहीं है, ठीक है। अगर यही श्री लगाना तो ठीक है इनके कंपनी के नाम पर, बजरंग पावर एंड इस्पात, इसमें इन्होंने, याद रखेंगे, 700 करोड़ रुपए के IPO की उन्होंने, याद रखेंगे, एक सीधी वार्ता रखी थी सेबी के साथ। मैं ये सोचने में ताज्जुब हो गया मुझे, जो कंपनी 700 करोड़ रुपए की सेबी से परमिशन लेती IPO की, उस कंपनी के डायरेक्टर को अपने बेटे को क्लास 2 के जॉब के लिए लगाने की जरूरत क्या है? जहां पे 70-80 हजार रुपए का पेमेंट मिलता है, वहां पर आप अपने बच्चों को बैठा के करेंगे क्या? प्रश्न ये उठता है। क्योंकि मान लीजिए आपका लड़का 30 साल भी जॉब करता है और आज की स्टैटिक सैलरी में 10 लाख रुपए उसको साल के मिलते हैं, तो टोटल 3 करोड़ ही कमाएगा पूरे जीवन काल में। मैं आज की स्थिति में बात कर रहा हूं, इन्फ्लेशन में बात नहीं कर रहा। तो 3 करोड़ तो आप लोगों ने चना मुर्रा है। तो 3 करोड़ के लिए अब आप सोच रहे होंगे पद की प्रतिष्ठा है। तो पद की प्रतिष्ठा तब कहाँ थी? जब यहां से पढ़ के वहां बंबई चले गया, बंबई से घूम घाम लिया, तमाशा कर लिया, तब इतने समय तक आप क्या कर रहे थे? तब पद की प्रतिष्ठा नहीं थी। मूलतः तो पद की प्रतिष्ठा शादी के पहले ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। वो तो वेट कर रहे थे, लगता है, शादी के बाद दोनों बेटा बहू को एक साथ लगाने का। खैर मैं इस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि व्यक्तिगत जीवन का मामला है आपके, ठीक है। बट इसमें एक प्रश्न उठता है, जुडिशरी कहाँ है हमारी? और जुडिशरी क्या इन बड़े बड़े वकीलों के शामिल होने की वेट करती कि ये शामिल हो और हम आपको जमानत दें? ये भी बड़ा प्रश्न है, ठीक है। और मैं सीबीआई से भी एक प्रश्न उठाना चाहूंगा कि सीबीआई ने जब पेपर लीक का केस मामला किया, तब एक स्पष्ट जो कहा था वो मैं बताता हूं आपको। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार से CGPSC की पूर्व नियंत्रक आरती वासनिक ने प्रश्न पत्रों की चोरी में मुख्य भूमिका निभाई। प्रश्न पत्र छापने का ठेका कोलकाता के AKD, है ना, ऐसा कुछ नाम है, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया, जो जनवरी 2021 में प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी महेश दास सीलबंद पर्चे लेकर रायपुर पहुंचता है, ठीक है। आरती वासनिक ने उस पर्चे को घर पे लाकर टामन और ललित गणवीर, एक कोई और व्यक्ति है जो PSC के, याद रखेंगे, अधिकारी के रूप में, कंट्रोल के रूप में रहे थे, ठीक है, के साथ मिलकर कॉपी किया, फिर सिल वापस भेज दिया। इस तरह 2021 की प्री और मेंस परीक्षा दोनों के सभी सेट लीक कर दिए गए थे। ये सीबीआई अपनी चार्जशीट में कहती है। फिर मैं और आता हूं चार्जशीट पर, चलिए आप थोड़ा सा, क्योंकि एक पॉइंट बोलना उचित नहीं है, तो दूसरे पॉइंट पर फिर आता हूं आपको। 30 सितंबर को जो 2000 पन्नों के पूरक चार्जशीट दाखिल किए गए थे, इसमें सीबीआई ने PSC के पूर्व चेयरपर्सन टामन सिंह सोनवानी को पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। तो अब प्रश्न उठता है, टामन सिंह सोनवानी क्या अपने लिए करा रहा था? क्या नहीं, बच्चों के लिए करा था। अब बच्चों के लिए करा था तो वो भी इतने ही, याद रखें, दोषी है जितने टामन सिंह सोनवानी है। तो इन्हें किस आधार पर जमानत मिल गया? अगर जमानत मिल जाती है ऐसे बार बार, तो लोग तो क्राइम कराने की जो मुहिम है उसको तो और बढ़ा देंगे। अब मैं मुहिम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बढ़ तो रहा ही है। कहीं ना कहीं तो प्रशासन, शासन और न्यायपालिका कहीं ना कहीं तो कमजोर पड़ रही है।
और एक कमजोरी का फायदा याद रखेंगे, ये जो चिंगड़ हैं ये उठा रहे हैं। अब बात आती है दूसरी बात पर कि इन्होंने क्या कहा था। आरती वासनिक, जीवन किशोर ध्रुव, निशा कोस्टले, दीपक आडिल के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। एजेंसी ने इन सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाही के बयान पेश किए हैं। अब तक इस घोटाले में 12 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए मान लेते सारी बातें अच्छी है, आपने बात कर दिया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीजीपीएससी की पूर्व नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक सभी प्रश्न पत्रों की जो चोरी की और चोरी करने के बाद एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया, और साथ ही ललित गणवीर ने वही प्रश्न पत्र बजरंग पावर एंड इस्पात के डायरेक्टर श्रवण गोयल के दिया, जिससे उनके बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका गोयल ने तैयारी की और दोनों का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। सारी बातें सुनने के बाद एक अंतिम बात और रखता हूं। सीबीआई ने कुछ दिन पहले सिविल लाइन के किसी कोचिंग में छापा मारा था, दस्तावेज जब्त किए थे और दावा किया गया था कि वह व्यक्ति जो है इनके साथ मिला हुआ था। उनका क्या हुआ, वो है या नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो नाम आपने पेपर के माध्यम से दिया है, नाम हमें भी पता है, सबको पता है, जो दिया है वो सिविल लाइन में कहां पर संचालित हो रही है, उसका एक जियोग्राफिकल लोकेशन आप भेजिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि 2021 का मामला घूमते 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 याद रखेंगे अनंत काल तक चले जाने वाली याद रखें परंपरा बना दी है आपको। मतलब कब तक चलेगा भाई? ऐसा तो नहीं है कि याद रखेंगे बच्चे नहीं मांग किए हैं, विगत सरकार थी तब भी मांग किए, अभी की सरकार तब भी मांग कर रहे हैं। इसको या तो खारिज कर दो पूरा एग्जाम को, अगर आपको लगता है तो पेपर लीक, कितने लोग तक पेपर लीक हुआ है, कितने लोग तक पहुंचा है, प्रश्न पत्र ये है। दूसरा ये है कि अगर बात कर रहे हैं कि जितने 16 लोग के ऊपर चार्जशीट माननीय जानकीराम कंवर जी ने वो जो चार्जशीट लगाए हैं, याचिका दायर की है, तो उन्हीं को अगर अंदर करना है कि बाकी करना है, और बाकी जो बच्चे डीसीडीएसपी उनका क्या करना है, एकदम क्लियर प्रावधान दीजिए। क्योंकि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कह दिया था कि 60 दिन में, एकल बेंच ने 60 दिन में डीएसपी और डीसी की जो नाम बच गए उनकी ज्वाइनिंग दीजिए। तो आपने डबल बेंच की मांग कर दी। खींचने का काम कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्याय अगर सही समय पर नहीं मिला तो न्याय नहीं, वो एक पूरक अन्याय बन जाता है। और अपने याद रखेंगे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर कोई इसको कर रहा है तो इससे ज्यादा बदनसीबी और इससे ज्यादा बद्दुआएं कुछ नहीं हो सकती है। तो खैर ये बात फिर उठती है, क्या जुडिशरी, क्या ये जो व्यवस्था है इस बात को सही में प्रमाणित करती है क्या कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में हम नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे हैं? सोचिए बात को, हम क्यों 79 पोजीशन पर है 142 देशों में? क्योंकि बात इसीलिए है कि जस्टिस वी रामास्वामी केस 1991-93 इस बात को इंडिकेट करता है कि जज भी कई बार गलत निकले हैं। क्योंकि ये पहला मामला था जिसके ऊपर इम्पीचमेंट लगाने की बात कही गई थी, हालांकि आगे नहीं बढ़ पाया। फिर आया था 2011 में सौमित्र सेन केस ने क्या कहा, क्या हुआ था इसमें? इसने याद रखे राज्यसभा में उनका महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया था, उससे पहले याद रखे इस्तीफा दे दिया इसने। ठीक, फिर बात करते हैं किस पर, जस्टिस पीडी दिनकरन के मामले में इन्होंने भी क्या किया, वही काम किया। तो कैसे न्यायाधीश केवल विधिक तंत्र नहीं रह गया है और आप कहते हैं नैतिक विवेक के जीवन प्रतीक होने चाहिए? तो आप तो याद रखेंगे फ्रैंकफर्टर की जो जस्टिस फ्रैंकफर्टर की जो स्टेटमेंट है उसको तोड़ने मरोड़ने और खत्म करने में पूरा जी जान लगा दिए। खैर, इन सब के बाद एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि छात्र आपकी राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है, और जो राजनीति कर रहा है वो छात्र नहीं है, और शिक्षक भी जो राजनीति कर रहा है वो भी छात्र नहीं है, शिक्षक नहीं है। शिक्षक का काम राजनीति करना नहीं है, राजनीति तैयार कराना है। यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर अ पॉलिसी मेकर्स, यू आर अ पॉलिटिकल मेकर्स। ठीक है, ये बात अगर समझ जाती है भारतीय समाज व्यवस्था तो इस देश की खूबसूरती और भी शानदार होती है। खूबसूरत तो है, और खूबसूरत हो जाता तो और अच्छा लगता। खैर, उम्मीद करते हैं कि सीबीआई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात को संज्ञान लेगी और संज्ञान लेकर जो मामला है उस मामले को स्पष्ट रूप से या समर्थ रूप से
जस्टिस करेगी, सब बच्चों को न्याय दिलाएगी और न्याय में न देरी करते हुए एक सकारात्मक और एक बेहतर फैसला देकर फिर से अपना जो खोया हुआ वजूद है या खोए हुए कुछ दाग हैं, ठीक है, उसे याद रखेंगे, उस दाग को मिटाने का कार्य करेगी। और सीबीआई से भी दरखास्त है कि राजनीति तो चलते रहेगी, आप एक संवैधानिक पद पर रहें। संवैधानिक पद पर रहना आपके लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि भारत सरकार में सीबीआई जैसी कोई संस्था हमारे यहाँ है जो जस्टिस दिलाने का काम करती है। इस उम्मीद को आप कायम रखें और रख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं आपसे। यही दरख्वास्त है और यही उम्मीद है शासन, कानून, समाज और बच्चों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी।